व्हाट इज़ अप गाइस। तो गाइस वेलकम बैक है आपका हमारे चैनल में। तो भाई आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा स्पेशल और आप लोगों की डिमांड पर, क्योंकि यार जब से मैंने वो वाली यार वीडियो डाली है हाउ टू गेट 19 रीडिंग इन 10 डेज, वो जब से मैंने आपको शेड्यूल डाला यार आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि यार ये वाली वीडियो लाओ, ये वाली वीडियो लाओ। तो भाई वो वाली वीडियो आ गई है, ग्रामर शॉर्टकट्स के ऊपर वीडियो आ गई है। तो बेसिकली मैंने यार उसके अंदर जो सा शेड्यूल था 10 दिन का कैसे आप 90 ला सकते हैं, तो उसके मैंने आपको डे 2 पे कहा था आपको जो से ग्रामर शॉर्टकट्स याद करने हैं। तो यार वही ग्रामर शॉर्टकट्स अगर आप भी फॉलो करना चाहते हैं, आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का। तो उसी के भाई ग्रामर शॉर्टकट्स में मैंने आपको बताया था भाई ग्रामर शॉर्टकट से होगा क्या यार। देखो ग्रामर शॉर्टकट से ना, जैसे एक क्वेश्चन आता है आपके, एक क्वेश्चन के अंदर अगर 5 ब्लैंक आते हैं रीडिंग के, तो यार 5 में से जो से 2 ब्लैंक है आप भाई वो इजीली अंडर 1 मिनट, मतलब आप 1 मिनट से भी कम के अंदर उसे सोल्व कर सकते हैं, अपना टाइम बचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रामर शॉर्टकट्स। तो भाई ग्रामर शॉर्टकट्स के ये इंपॉर्टेंस होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ ग्रामर के, जिसको आप फॉलो करके 90 ला सकते हैं। और यार टाइम के अंदर जो सा है फिल इन दी ब्लैंक्स का आपका डर भी दूर हो जाएगा, क्योंकि भाई मेरे को भी डर लगता है, आपको भी भाई रीड, मतलब मान लो यार जितने भी कमेंट्स यार आधे से ज़्यादा कमेंट्स भरे रहते हैं भाई रीडिंग रीडिंग रीडिंग, भाई रीडिंग से इतना डर है। तो यार आपका आधा डर तो मैं इस वीडियो से दूर कर देता हूँ, आपको ग्रामर शॉर्टकट्स बता दूंगा जिससे यूज़ करके आप आधे से ज़्यादा फिलअप्स तो आप ऐसे ही या इससे ही कर लोगे। तो यार देखो वीडियो शुरू करने से यार पहले आपको पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। मैंने आपको ये उस वीडियो में भी बताया था कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए नाउन प्रोनाउन की, एक्टिव पैसिव की, टेंसेस की। तो सबसे पहले यार मैं यही बता देता हूँ एक्टिव पैसिव क्या होता है। देखो एक्टिव क्या होता है यार, देखो जिसके अंदर आपका सब्जेक्ट पहले होगा और वर्ब ऑब्जेक्ट लास्ट में होगा, वो आपकी एक्टिव वॉइस होती है। अब यार सब्जेक्ट क्या होता है यार, देखो मैं सब्जेक्ट हूँ, ही ही वी यू, मतलब आप ऑब्जेक्ट है यार, मतलब जो भी है जो बात कर रहा है यार वो सब्जेक्ट होता है, और जिसके बारे में बात हो रही होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यार आप ये मोबाइल फ़ोन, ये बुक, ये नोटबुक, ये वाटर बॉटल, ये सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। जो बात कर रहा होता है वो सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रखी होती है वो ऑब्जेक्ट। तो यार देखो जब आपका सब्जेक्ट पहले होगा और ऑब्जेक्ट बाद में, मतलब ऑब्जेक्ट लास्ट में होगा, तो यार वो एक्टिव वॉइस होगी। जिसके अंदर आपका ऑब्जेक्ट पहले होगा सब्जेक्ट बाद में होगा, वो होगी आपकी पैसिव वॉइस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एना पेंटेड द हाउस, एना, एना हाउस पेंट करती, उसने हाउस पेंट किया। अब एना पहले आ गया और हाउस बाद में, मतलब एना सब्जेक्ट है और हाउस जो सा है उसमें ऑब्जेक्ट है। तो यार ये एक्टिव वॉइस, हाउस वॉज पेंटेड बाय एना। अब हाउस पहले आ गया और एना लास्ट में आ गया, भाई देखो बात दोनों में सेम है, बट पहले सब्जेक्ट जिसमें पहले आया यार वो एक्टिव, और जिसमें हाउस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट पहले आया यार वो हो गया पैसिव। तो यार आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक्टिव पैसिव का आपको ध्यान रखना है, सारे रूल्स के अंदर मैं आपको आगे भी बता दूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूल नंबर 1। इफ इज एम आर वॉज वर इज गिवन बिफोर अ ब्लैंक, अगर इज एम आर या फिर वॉज वर आपका ब्लैंक से पहले है, मतलब जैसे एग्जाम्पल ले लो, द स्टॉल्स आर डैश, देखो आर के बाद डैश आ गया, अगर ऐसा होगा इज एम आर वॉज वर के बाद अगर आपका ब्लैंक आ जाएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट आप अगर आपका सेंटेंस एक्टिव है, तो यार जोन सा वहां पे वर्ब आएगा भाई, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। अब मैं आपको इसका आगे एग्जाम्पल भी दूंगा। एंड इफ अगर आपका इज एम आर वॉज वर आता है और उस जोन सा वो सेंटेंस है वो आपका पैसिव वॉइस में आता है, तो यार ब्लैंक के बाद जोन सा भी वर्ब आएगा यार वो वर्ब आएगा थर्ड फॉर्म के अंदर। जैसे अब मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल आपको नीचे दिख रहा होगा, द स्टॉल आर डैश विच एनचांट द माइंड ऑफ कस्टमर्स। देखो द स्टॉल्स आर डैश, ठीक है, यहाँ पे स्टॉल्स के बारे में बात हो रही है और कस्टमर्स। अब देखो स्टॉल्स यार, स्टॉल्स सब्जेक्ट नहीं है, स्टॉल्स ऑब्जेक्ट है। तो यार देखो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, तो अब आपको पता है, अब यहाँ पे इज एम आर आ गया, तो अब आपको आर के बाद कुछ ऐसा ब्लैंक ढूंढना है जिसके लास्ट में ईडी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो नीचे जैसे 4 ब्लैंक है, डेकोरेट, डेकोरेट नहीं आ सकता, आर के बाद हमें इज एम आर या फिर आईएनजी वाला ढूंढना है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहले है तो हमें ईडी वाला ढूंढना है। तो डेकोरेट नहीं आ सकता, डिजाइन नहीं आ सकता, डेकोरेटिंग आ जाता अगर ये जो सा एक्टिव वॉइस होता। तो यहाँ पे आएगा डेकोरेटेड, द स्टॉल आर डेकोरेटेड विच एनचांट द माइंड ऑफ कस्टमर्स। तो यार देखो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया, द स्टॉल्स आपको सीधा दिख गया यार, ऑब्जेक्ट पहले है और आर, आर के बाद ब्लैंक है, आपको सीधा उसी पे नजर मारनी है जिसमें ईडी है। तो एक और एग्जांपल देखें, कस्टमर्स आर डैश द फूड, कस्टमर्स आर डैश द फूड, कस्टमर सब पहले आ गया, कस्टमर्स सब्जेक्ट, फूड ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी जो सही है वो एक्टिव वॉइस है। तो अब मैं आईएनजी वाला ढूंढना है, क्योंकि आर इज एम आर के बाद आर है तो उसके बाद आईएनजी वाला आएगा। एंजॉइंग, बाकी पढ़ना भी नहीं है आपको, एंजॉइंग आपका सीधा हो जाएगा आंसर। अब आगे पढ़ लेते हैं, क्योंकि कई बार हो सकता है 2 ब्लैंक आईएनजी वाले आ जाते हैं। एंजॉइंग, एंजॉयड, एंजॉय मेकिंग। अब यहाँ पे देखो 2 ब्लैंक आईएनजी वाले आ गए, तो अब देखो बाकी दो तो एलिमिनेट हो ही गए, इसको हम एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब एंजॉइंग बच गया और मेकिंग। कस्टमर्स आर डैश द फूड, देखो कस्टमर्स आर मेकिंग द फूड। अब कस्टमर्स फूड बनाते तो नहीं है, यहाँ पे अब आपकी जर्नल अंडरस्टैंडिंग काम करेगी, तो यहाँ पे एंजॉइंग आएगा, तो कस्टमर्स आर एंजॉइंग द फूड। ऐसे अब आपको 1 मिनट के भी अंदर आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं।
अब आइए उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे रूल नंबर 2 की, इफ हैज हैव हैड बी बीइंग इज गिवन बिफोर अ ब्लैंक थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी फॉलोड। अब इसका क्या मतलब हुआ भाई, देखो अगर वही आपका, अगर ब्लैंक से पहले हैज हैव हैड बी बीइंग आएगा तो आपको वहां पे थर्ड वर्ब की जो सी थर्ड फॉर्म मतलब ईडी वाली फॉर्म आपको लगानी है। अब जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूं, द गवर्नमेंट हैज डैश, द गवर्नमेंट हैज डैश टू चेंज सम पॉलिसीज। अब हैज आ गया, अब आपको दिख रहा है हैज, अब आपको सीधा पता है यार हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगती है, आप सीधा थर्ड फॉर्म वाला जो सा है ब्लैंक देखो, डिसाइडेड, हाँ डिसाइडेड आ सकता है, डिक्लेयर डिक्लेयर नहीं आएगा, अनाउंस नहीं आ सकता, इनिशिएट नहीं आ सकता, तो भाई डिसाइडेड देखो 1 मिनट, 1 मिनट भी भाई ज़्यादा कह रहा हूँ 10 सेकंड लगेंगे आपको, आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आप एक और एग्जांपल, आई हैव डैश माई होमवर्क, आई हैव डैश, हैव के बाद भाई थर्ड फॉर्म आएगी डन, डन थर्ड फॉर्म होती है, डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डूइंग आईएनजी, तो डन, सिंपल भाई, आई हैव डन माई होमवर्क, सिंपल। तो आपको इस हेल्प से, मतलब आपको इन ग्रामर शॉर्टकट्स की हेल्प से आप भी ऐसे यार 1 मिनट के अंदर ऐसे चुटकी बजाते ही कर सकते हैं हम काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व। तो यार देखो इसके अंदर एक वो भी एक्सेप्शन भी है, कई बार आईएनजी भी लग जाता है कई बार उसका भी, जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय हर, द वर्क ये जो सा पैसिव है, पैसिव के अंदर ईडी, और अगर भाई आपका क्या कह सकते हैं, जैसे बी, स्पेशली ये बी के लिए है, अगर आपका बी है, बी बार बी के साथ आईएनजी भी लग सकता है, ईडी भी लग सकता है, ये एक एक्सेप्शन केस आ जाता है, कई बार एक्सेप्शंस का भी ध्यान रखना, सेंटेंस एक बार पूरा पढ़ लेना तब भी, ग्रामर शॉर्टकट्स रूल करते टाइम भी। तो यार देखो अब कई बार जैसे अगर एक्टिव में ना, ही विल बी कंप्लीटिंग द वर्क, अगर एक्टिव में तो यार आईएनजी भी आ सकता है भाई बी के साथ, और अगर पैसिव में तो ईडी आएगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये तो एक एक्सेप्शन है, इसका छोटा सा ध्यान रखना। और यार आपको कई बार ये कंफ्यूजिंग भी लग सकता है, तो यार कंफ्यूज मत होना, इसको आप लिख लेना एक बार, नोट्स बना लेना, और उसके बाद आप रिवाइज करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो भाई इसकी मैं प्रैक्टिस सीरीज भी ला दूंगा, अगर आप बोलेंगे कमेंट कर देना, मैं आप जरूर लाऊंगा। तो उसके बाद भाई नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं, इन केस बीइंग इज गिवन बिफोर अ ब्लैंक आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब अगर एक्टिव है और थर्ड फॉर्म इफ पैसिव है, सेम बात है, कई बार जैसे यार बीइंग आ जाता है ना, हैज़ बीन, हैव बीन, तो उसके बाद अगर आपका जो सा सेंटेंस है वो एक्टिव में है तो आईएनजी आएगा, और अगर पैसिव में है तो थर्ड फॉर्म आएगी। अब जैसे इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, ही हैज़ बीन डैश दिस फ्रॉम सेवरल ईयर्स, 7 ईयर्स सॉरी। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं, हैज़ बीन है हमें पता है, और ही से स्टार्टिंग हो रही है मतलब सब्जेक्ट है, मतलब एक्टिव है। अब भाई एक्टिव के साथ हमेशा आएगी आईएनजी, ठीक है, ही हैज़ बीन डैश द क्रिएटिंग, क्रिएटेड, क्रिएट, पढ़ो क्यों रहे हो, क्रिएटिंग, ही हैज़ बीन क्रिएटिंग दिस फ्रॉम 7 ईयर्स, आपको सीधा दिख गया भाई ही है, एक्टिव है, बस सीधा आईएनजी आएगा। अब उसके बाद असाइनमेंट हैज़ बीन डैश बाय राहुल, द असाइनमेंट, असाइनमेंट पहले आ गया मतलब ऑब्जेक्ट पहले आ गया, और राहुल बाद में आ गया मतलब सब्जेक्ट बाद में, तो ये पैसिव है, पैसिव है तो भाई सीधा बी के बाद ईडी, ईडी वाला आपको सीधा कंप्लीटेड, सीधा आपको ईडी वाले पे जाना है, एंड यस आप फुल नंबर आपके ऐसे 90 तो रीडिंग में ऐसे ही रखे होंगे आपके। तो ठीक है यार, उसके बाद नेक्स्ट रूल के बारे में बात कर लेते हैं, इफ यू गेट एनी ब्लैंक आफ्टर टू कैन कुड शैल शुड विल मे वुड हैव माइट, है, हाँ मतलब यार ये सारे मोडाल वर्ब होते हैं, अगर मोडाल्स के बाद जैसे कैन कुड शुड, इसके बाद आपको भाई सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई विल डैश हिम, आई विल हेल्प हिम, हेल्प फर्स्ट फॉर्म, हेल्प्ड आएगा, अगर आपको ऑप्शन में हेल्प्ड दिखे, हेल्पिंग दिखे, कुछ भी नहीं, सीधा फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। अगर आपको ये सारे मोडाल्स दिख जाते हैं, आई एम श्योर दैट ही कैन डैश दिस, ही कैन डूइंग दिस, ही कैन डिड दिस, ही कैन डू दिस, ही मस्ट डैश देयर, ही मस्ट गो देयर, ही मस्ट गो देयर। तो आपको, अगर आपको ये सारे मोडाल्स वर्ब्स अगर आपको सामने दिखते हैं तो उसके बाद भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये हमारा नेक्स्ट रूल आ जाता है। तो भाई उसके बाद आ जाता है आफ्टर ए एंड द सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन विल कम। अब यार ए एंड द, ये तो यार देखो वैसे अब कॉमन है, अगर ए एंड द आता है तो यार उसके बाद ए के साथ सीधा फर्स्ट फॉर्म अ पेन, अ बुक, अ टॉय, अ पर्सन। तो उसके बाद अगर ए है या फिर द आता है, एन एप्पल सॉरी, एन एप्पल, ठीक है ना, एन इमेज, ऐसे अगर कोई भी आता है, अगर ए एन द आता है उसके बाद सिंगुलर फॉर्म लगेगी, और अगर आपका ए एन द सेंटेंस में नहीं दे रखा तो भाई आप सीधा मान लेना प्लूरल लगेगी। अब इसका एक एग्जांपल दूं, इफ ए एन, इफ ए एन ए एन क्या हो रहा हूँ यार, ए एन एन इज नॉट देयर देन प्लूरल फॉर्म विल बी कम। इसका क्या, और भाई ए कब लगता है, एन कब लगता है यार, ए लगता है
जब आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, और एन लगता है जब आपके वोवल्स होते हैं। भाई वोवल्स क्या होता है, ए ई आई ओ अगर ए ई आई ओ यू की अगर आपको साउंड सुनाई देती है तो उसके साथ एन लगता है, और बाकी जोन से भी इसके अलावा होते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही वॉज रियली अ स्मार्ट डैश, अ स्मार्ट डैश, आ के बाद आपको भाई, आ के बाद तो यार स्मार्ट भी है, देखो स्मार्ट के बाद हम देखेंगे क्योंकि स्मार्ट जोन सा है वो हमारा नाउन नहीं होता, ठीक है ना, स्मार्ट हमारा, ठीक है। तो भाई उसके बाद आ, देखो यार आ है, अब आ है तो यार देखो गाय, यहाँ पे गाइस भी हो सकता है ऑप्शन के अंदर, और भी प्लूरल चीजें हो सकती हैं। तो भाई आपको सिंगुलर वाले पे आ है ना, तो आपको सीधा सिंगुलर वाले पे नजर मारनी है, ही वॉज रियली अ स्मार्ट गाय, ठीक है। एक और एग्जाम्पल अगर मैं दूं, दे ओन अ डैश, दे ओन अ डैश, आ है, आ है, कार्स, कार, बाइक्स, हाउसेस, सिंगुलर वाला, ही ओन अ कार, आ है ना, आ है तो कार, आई ईट डैश एवरी डे, आई ईट डैश एवरी डे, ठीक है। और ऑप्शन में एप्पल और एप्पल्स, अब बताइए क्या आएगा यहाँ पे, देखो अ नहीं, सॉरी एन नहीं है, तो एन नहीं है तो यार यहाँ पे एप्पल्स आएगा, आई ईट एप्पल्स एवरी डे। और यहाँ पे अगर होता एन, आई ईट एन एप्पल एवरी डे, तो यार आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ए एन है तो आपको सिंगुलर यूज़ करना है, वरना आपको प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रूल भी होता है, तो यार इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। उसके बाद आ जाता है भाई, बिफोर नाउन एंड आफ्टर ए एन द एडजेक्टिव विल कम, मतलब अब भाई मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसका, जैसे यार देखो, पाकिस्तान इज अ डैश कंट्री, डैश से पहले ए एन है, और डैश के बाद जो सा है नाउन है, कंट्री इज अ नाउन, ठीक है। और अगर ए एन द, और ए एन द के बाद ब्लैंक है और उससे उसके बाद नाउन है, तो यार आपका एडजेक्टिव कम होगा भाई, एडजेक्ट, एक सेकंड, हाँ, तो आपका एडजेक्टिव आएगा। अब भाई एडजेक्टिव क्या होता है, भाई एडजेक्टिव वो होता है यार जो किसी चीज़ की खासियत बताता है। पाकिस्तान इज अ डैश कंट्री, पाकिस्तान इज अ वर्किंग कंट्री, वर्किंग इज नॉट एडजेक्टिव, भाई आईएनजी के साथ एडजेक्टिव नहीं आता। रिचिंग, रिचिंग, रिचिंग भी कुछ होता है। ब्यूटीफुल, पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, ऑल दो, खैर छोड़ो, बट यस यहाँ पे आएगा यार, पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। तो ठीक है, आपको ऐसे ही है, अगर आपका ए एंड द के बाद ब्लैंक है और उसके बाद नाउन है, तो भाई अब यहाँ पे ये मत देखना आ के बाद सीधा प्लूरल सिंगुलर डाल दो, उसके बाद है भाई वो, उसके बाद नाउन है, आपको नाउन की फॉर्म ए एंड द से आपको नाउन जज करना है। अगर आपका भाई नाउन से पहले अगर ब्लैंक है तो भाई वहाँ पे आपको एडजेक्टिव आएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है, बट यू नीड प्रैक्टिस, तो थोड़ा सा इसके नोट्स बना लेना, प्रैक्टिस करना, जब आप क्वेश्चंस करोगे उसमें अप्लाई करके देखना, ये ज़रूर हो जाएगा। तो यार उसके बाद भाई हमारा नेक्स्ट आ जाता है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर एस फॉर्म ऑफ वर्ब विल कम, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वर्ब विल नॉट एंड विद एस। भाई इसका क्या मतलब होता है, भाई इसका मतलब देखो सीधा सीधा यार, इस टॉपिक को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अंदर भाई एस ई एस होता है यार, देखो जैसे अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, अब सिंगुलर हो गया जैसे आई, यू, हम जो उनसे फर्स्ट पर्सन हो गया, और थर्ड पर्सन हो गया ही, शी, इट, दे, ये सारे हो गए थर्ड पर्सन। और देखो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही सिंगुलर है और थर्ड पर्सन भी है, वी आर, यू एंड आई इज फर्स्ट पर्सन, ही इज थर्ड पर्सन। और अगर वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, ही अकेला है, सिंगुलर है, तो भाई देखो जब इसके बारे में, ही के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम वर्ब के साथ एस और ई एस लगाएंगे। और अगर जोन सा वो है प्लूरल है, जोन सा थर्ड पर्सन है, उसके साथ एस ई एस नहीं लगेगा, सिंपल होता है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल देख लो यार, ये बहुत ज़्यादा ना वास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा ही कह सकते हो बड़ा टॉपिक है, तो यार ये एक वीडियो के अंदर कवर नहीं होगा। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको इस वीडियो से भी हट के भी आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना। ऑल्दो इसके ऊपर यार एक पर्टिकुलर वीडियो भी बन सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो भाई आपको मैं जितना समझा पा रहा हूँ उतना समझा रहा हूँ, तो ठीक है। तो भाई अब इसका एग्जांपल देखिए, विराट कोहली, इंडियन क्रिकेटर, प्लेस फॉर इंडिया। अब विराट कोहली के बारे में बात हो रही है, भाई विराट कोहली थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, एक बंदा और तीसरा पर्सन है, इंडियन क्रिकेटर। अब यहाँ पे प्लेज आया, देखो प्लेज, पी एल ए वाई के पास एस लगा है, प्लेज, क्योंकि भाई विराट कोहली थर्ड पर्सन और सिंगुलर है तो प्लेज। अगर भाई पूरी टीम के बारे में बात हो रही थी, इंडियन टीम के बारे में बात हो रही होती कि इंडियन टीम प्ले, तो उसके साथ सिर्फ प्ले आता। और अब जैसे एक और एग्जांपल, द पपी प्लेज विद द बोन, पपी थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, एक पपी की बात हो रही है, तो उसके साथ आया प्लेज। अब उसके बाद द पपीज प्ले विद द बोन, अब थर्ड पर्सन है पपीज, पपीज लेकिन प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के बाद सीधा सिर्फ प्ले, ऐसा नहीं आएगा। तो यही है, अगर सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है तो उसके साथ एस ई एस लगेगा। अगर सिंगुलर, अगर थर्ड पर्सन है
और प्लूरल है तो उसके साथ एस ई एस नहीं लगेगा, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन के साथ भी नहीं लगेगा, आई और यू के साथ भी नहीं लगेगा, सिर्फ सिंगुलर और थर्ड पर्सन के साथ एस ई एस लगेगा। तो इसके बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई उसके बारे में बात कर ले, इसके बाद बात कर लेते हैं आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट सेवरल प्लूरल फॉर्म विल कम। अब यार देखो कई बार होता है ना, वन ऑफ माय फेवरेट बुक्स, वन ऑफ माय फेवरेट क्रिकेटर्स, मैनी ऑफ मैनी ऑफ देम मैनी ऑफ माय फेवरेट बुक्स, ऐसे जैसे अगर मैनी ऑफ या फिर वन ऑफ, सेवरल ऑफ, इस सब के बाद जो सा यार प्लूरल फॉर्म आएगी। जैसे वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स इज इंडिया, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट टीम्स इज इंडिया। तो न्यूमरस एग्जाम्पल्स आर देयर, न्यूमरस एग्जाम्पल्स, देयर आर मैनी एक्टिविटीज टू परफॉर्म, ठीक है, इन स्कूल। तो यार देखो यहाँ पे टीम्स, एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज। अब देखो यहाँ पे जब भी आपको एग्जाम के अंदर दिखे जैसे वन ऑफ के बाद ब्लैंक है, तो यार उसके बाद प्लूरल दिखे, प्लूरल आपको ब्लैंक सिलेक्ट करना है। ये कई बार आ जाता है, मेरे एग्जाम में इवन मेरे को आया था, वन ऑफ करके ही आया था। उसके बाद सीधा प्लूरल फॉर्म आपको करनी है, बिना कुछ देखे, चार ऑप्शन दिखेंगे, प्लूरल वाले पे जाओ, सीधा टिक करो, आगे बढ़ो, 10 सेकंड के अंदर आप अपना मार्क्स स्कोर करो। तो उसके बाद भाई लास्ट टिप आ जाती है हमारी इस वीडियो के लिए, क्योंकि यार देखो ये बहुत सारे हैं ग्रामर रूल्स, अगर आप बोलेंगे मैं इसके पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कितने सारे भाई ला सकता हूँ। तो जो से मेन है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए मैं नेक्स्ट पार्ट भी ला दूंगा। तो भाई देखो लास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। व्हेन अ सब्जेक्ट, व्हेन अ सेंटेंस एंड फुल स्टॉप और कनेक्टर इज नॉट अवेलेबल, इज नॉट देयर। अब देखो यार आपका जोन सा है सेंटेंस एंड हो गया और उसके बाद ना फुल स्टॉप लगा ना कोई कनेक्टर लगा, तो उसके बाद जोन सा है आईएनजी लगेगा, जोन सा भी नेक्स्ट वर्ड आएगा। अब जैसे इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, आई डेकोरेटेड माई रूम, मैंने अपना रूम डेकोरेट करा, भाई ये फुल सेंटेंस है, खत्म सेंटेंस। इसके बाद देखो ना फुल स्टॉप लगा ना कोई कनेक्टर लगा, तो उसके बाद जोन सा हमारा वर्ड स्टार्ट होगा वो आईएनजी से स्टार्ट होगा, आई डेकोरेटेड माई रूम चूजिंग एवरीथिंग केयरफुली। भाई कई बार भाई हम सब सेंटेंस को ऐड जब नहीं करना चाहते, उसके बाद हम दो सेंटेंस के जब दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम आईएनजी से स्टार्ट कर देते हैं, आई डेकोरेटेड माई चूजिंग एवरीथिंग केयरफुली। तो ऐसे ही अगर आपको एक पूरे प्रॉपर सेंटेंस के बाद अगर आपको फुल स्टॉप नहीं दिखता, उसके बाद आपको ब्लैंक दिख जाता है, तो वहाँ पे जो सा ऑप्शन आएगा उसके साथ आपका आईएनजी आएगा। तो यार यही थे कुछ ग्रामर रूल्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे रूल्स अच्छे से समझ आए होंगे, आई होप आपने नोट्स सबके बनाए होंगे। तो यार देखो अब कई बार अब बात कर लेते हैं। अब जैसे आपने यार क्वेश्चन किया, आपने ग्रामर रूल से करने की ट्राई करी, सबसे पहले आपको ट्राई करना है, ग्रामर रूल आपने लगाया, नहीं लग रहा, क्योंकि यार कई बार एक्सेप्शंस भी कुछ होती हैं, कई बार यार बोला सेंटेंस ही ग्रामर रूल से नहीं होता। तो सबसे पहले आपको भाई ग्रामर रूल लगाने का ट्राई करना है, नहीं होता तो भाई आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है। जैसे भाई आपको एक रूल लग गया आईएनजी वाला ही, अब भाई वहाँ पे दो आईएनजी वाले हैं भाई, अब वहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी, आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा सा कंटेंट आपको रीड करना पड़ेगा, आपको पता करना पड़ेगा कि हाँ भाई किसके बारे में बात हो रही है, उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से फिर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपका वो भी नहीं हो रहा तो भाई स्किम द पैसेज अगेन, आपको दोबारा पैसेज रीड करो पूरा, आप पूरा कंटेंट का समझो, उसका कंटेक्स्ट समझो पैसेज का, उसके बाद ट्राई करो। अगर तब भी नहीं होता तो भाई उसके बाद भाई टाइम वेस्ट मत करो, उसके बाद आप जो सा आपको अच्छा लग रहा है तुक्का मारो और नेक्स्ट पे क्लिक करो, क्योंकि आपका लिमिटेड होता है, अगर आपने भाई टाइम वेस्ट करा तो यार आपका एग्जाम के अंदर छूट सकता है। तो भाई मेरी सलाह यही रहेगी, सबसे पहले जब भी आप फिल इन द ब्लैंक्स कर रहे हो, सबसे पहले आप ग्रामर रूल्स लगाने का ट्राई करो, ग्रामर रूल्स लगाओ, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग से करो, आपका तब भी नहीं होता, उसके बाद भाई आप पैसेज एक बार से ज़्यादा रीड मत करना, आप दोबारा से पढ़ो, कोशिश करो, नहीं होता तो यार उसको तुक्का मारो, स्किप करो, क्योंकि यार 30 मिनट मिलते हैं, अगर आप 30 मिनट अगर टाइम वेस्ट कर दोगे तो आपका छूट सकता है। तो भाई यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। भाई वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर आप इसका सेकंड पार्ट चाहते हैं तो भाई सेकंड पार्ट भी ज़रूर लाया जाएगा इसका। तो कमेंट करके भाई आपको जिसके ऊपर भी वीडियोस बनानी है, आई एम हेयर फॉर यू, ऑलवेज बी देयर फॉर यू गाइस। तो यार ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, कमेंट कर देना, आपको मैंने बता दिए हैं कुछ, कितने मैंने मेरे ख्याल 8 नो समथिंग रूल्स बताए हैं, मेरे पास और भी रूल्स हैं, अगर आप बोलेंगे इसका पार्ट 2 ला दूंगा। और भाई ये वाले रूल्स लिख लो, प्रैक्टिस करो, आई आई बिलीव, मेरे को पूरी गारंटी है कि यार आपको ये ज़रूर हेल्प करेंगे। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल कर दो लाइक, सब्सक्राइब कर दो।